हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। इस वीडियो में हम लोग ऑपरेशन आहट जो है तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है तो इसको हम पूरे डिटेल में देखेंगे। और ऑपरेशन उपलब्ध जो है अभी कल ही इसको शुरू किया गया था, तो किसके द्वारा शुरू किया गया है तो ये सब चीज़ जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो ये ऑपरेशन उपलब्ध है तो ये किस लिए शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया है, जैसे कि हम कहीं रेल से जाते हैं, रेलवे से कहीं भी अगर हम ट्रेवल करते हैं तो होता क्या है कि हम रेलवे स्टेशन में टिकट बुक करवाने के लिए जाते हैं। और होता है कि जैसे मॉर्निंग में हम टिकट बुक करवाने गए और टिकट नहीं मिला तो हम दलाल का सहारा लेते हैं। तो जो दलाल से हम कांटेक्ट करते हैं तो वो हमें जो रिजर्वेशन का टिकट है तो वो कंफर्म करा के वो हमें दे देता है। तो यही जो दलालों के द्वारा जो टिकट बुक किया जाता है तो उसी को रोकने के लिए ये शुरू किया गया है ऑपरेशन उपलब्ध। ठीक है, तो अवैध टिकटिंग करने वाले दलालों और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन उपलब्ध शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है तो ये शुरू किया गया है रेलवे सुरक्षा बल यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। तो यहाँ से याद रखिए कि ऑपरेशन उपलब्ध डायरेक्ट एग्जाम में अगर पूछा जाता है आपसे कि ऑपरेशन उपलब्ध किसने शुरू किया है तो ये शुरू किया है रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने। इसी तरह फरवरी 2022 में भी जो है आरपीएफ के द्वारा एक ऑपरेशन शुरू किया गया था, ऑपरेशन आहट के नाम से। और ये ऑपरेशन आहट किस लिए शुरू किया गया था, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए। तो दोनों याद रखना है, ऑपरेशन आहट शुरू किया गया था अवैध टिकट करने वाले दलाल जो है तो उन पे रोक और उन पे काबू करने के लिए, और ऑपरेशन आहट शुरू किया गया था मानव तस्करी को कम करने के लिए। तो दोनों आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है। अब यहाँ पे आरपीएफ है तो आरपीएफ के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। आरपीएफ जो है तो भारत का एक केंद्रीय सशस्त्र बल है। और ये किस मंत्रालय के तहत आता है तो आरपीएफ यानी कि रेलवे, तो ये रेल मंत्रालय के तहत आता है। और आरपीएफ का इतिहास थोड़ा हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आरपीएफ का इतिहास की अगर हम बात करें, जब रेलवे का शुरुआत होता है तो रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए जो है गार्ड नियुक्त किया गया था सबसे पहली बार 1882 ईस्वी में रेलवे के द्वारा। इसके बाद आरपीएफ जो है तो इसको वर्ष 1957 ईस्वी में संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था, आरपीएफ अधिनियम 1957। तो उसी के तहत ये जो गार्ड नियुक्त किया गया था 1882 में, तो उसको रेलवे सुरक्षा बल के रूप में मान्यता मिला। तो आरपीएफ अधिनियम 1957 पारित हुआ था, ये याद रखना है, वर्ष 1957 में। और इसी के तहत आरपीएफ को जो है एक वैधानिक बल के रूप में मान्यता मिला था, रेलवे सुरक्षा बल के रूप में। और इसको 1985 में जो है भारतीय संघ का सशस्त्र बल के रूप में घोषित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। और रेलवे संपत्ति पे जो लोग कब्जा कर लेते हैं गैरकानूनी रूप से, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उन अपराधियों के खिलाफ रेलवे संपत्ति अधिनियम 1966 पारित हुआ था। तो दोनों याद रखना है कि आरपीएफ अधिनियम 1957 है और ये रेलवे संपत्ति अधिनियम 1966 है। और आरपीएफ का अभी जो फिलहाल जो डायरेक्टर जनरल है तो वो कौन है, तो वो है संजय चंदर। ठीक है, तो ये संजय चंदर जो है तो ये आरपीएफ के फिलहाल महानिदेशक है, डायरेक्टर जनरल है।